आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता की रेसिपी दिखाने वाला हूँ। और ये जो मलाई कोफ्ता आज हम बनाने वाले हैं, इसको हम बिना प्याज और बिना लहसुन के बनाएंगे। तो पहले हम फटाफट से यहाँ पर कोफ्ते रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए 200 ग्राम पनीर। हो सके तो यहाँ पर जो फ्रेश पनीर आता है उसी का इस्तेमाल करिएगा। तो पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको इस पनीर को अच्छे से ग्रेट करना है, ताकि पनीर के कोई भी बड़े बड़े टुकड़े ना रह जाए। अब मैं यहाँ पर आपको एक टिप देता हूँ, जिससे कि आपके जो कोफ्ते हैं ना, वो खाने में एकदम ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर कोफ्तों को सॉफ्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो पनीर हमने ग्रेट करके रखा हुआ है ना, इसको हम हाथों से अच्छे से मसलेंगे। पनीर को यहाँ पर मसलने से क्या होता है कि जो पनीर होता है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट होने लगता है। तो इसी कारण से जब आप कोफ्ते बनाओगे ना, तो आपके जो कोफ्ते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे। मैंने यहाँ पर इस पनीर को अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर इस पर डालने हैं 3 उबले हुए आलू। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का आलू लिए हुए हैं और इन आलूओं को भी मैं इसे ग्रेट करके इसमें डाल रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आलू के बजाय खोया का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको खोया का इस्तेमाल करना है या आलू का इस्तेमाल करना है। मैं हमेशा मलाई कोफ्ता में आलू का ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि खोया देखो एक तो काफ़ी महंगा होता है, ऊपर से उसमें काफ़ी मिलावट भी होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसमें आलू का इस्तेमाल करता हूँ। अब हमें इसमें डालना है नमक। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालना होगा, क्योंकि जो आलू और पनीर होता है वो काफ़ी फीका होता है। तो इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमें नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। नमक डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। इससे ज़्यादा मैदा आपको यहाँ पर नहीं डालना है, वरना आपका जो कोफ्ता है ना, वो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। आप जब इसको खाओगे तो ऐसा लगेगा कि आप मैदे का कोफ्ता खा रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर मैदा की क्वांटिटी कम ही रखें। और फिर हम इस पर डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। वैसे देखा जाए तो आप यहाँ पर कॉर्न स्टार्च नहीं डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो कोफ्ते होते हैं ना, वो क्रिस्पी नहीं होते बल्कि सॉफ्ट होते हैं। अगर हम यहाँ पर पकोड़े वगैरह बना रहे होते तो हम कॉर्न स्टार्च डालते तो बात अलग होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम कोफ्ते बना रहे हैं, तो अगर आप कॉर्न स्टार्च नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब रेस्टोरेंट वाले कोफ्ता को सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर एक चीज़ डालते हैं, और वो है बेकिंग सोडा। तो आपको यहाँ पर बस 1 चुटकी बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपके जो कोफ्ते हैं वो फूलेंगे भी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। अब बस हमें यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसका डो रेडी करना है। याद रखिए कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। आप इसको बस अच्छे से मसलते जाइए और इसका डो अपने आप बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर जो आलू और पनीर का डो है ये बन चुका है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे और जो कोफ्ते का अंदर का जो फिलिंग होता है ना, वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर इस फिलिंग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम और काजू को ऐसे एकदम ही बारीक बारीक क्रश कर लिया है। आप चाहो तो अपने पसंद अनुसार यहाँ पर और कोई ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जो ड्राई फ्रूट्स है, इनके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए आप इनको बटर में या फिर तेल में पहले हल्का सा भून सकते हो और फिर इस्तेमाल करिए। तो आपके जो ड्राई फ्रूट्स का जो फ्लेवर है ना, वो और बेहतर आएगा। अब हम इस स्टफिंग में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, यानी कि कार्डमम पाउडर। जिन्हें यहाँ पर इलायची पाउडर का टेस्ट पसंद नहीं होता, वो यहाँ पर इलायची पाउडर को नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काला मिर्च पाउडर, यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम इस कोफ्ते में इसकी जान डालेंगे, यानी कि हम इसमें अदरक डालने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ था, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर इसमें डालनी है 2 से 3 बारीक कट की हुई हरी मिर्च, यानी कि ग्रीन चिलीज। अब ये जो अदरक है और जो ग्रीन चिलीज है, इसी से आपके जो कोफ्ते का फ्लेवर है ना, वो बहुत बढ़िया आता है। अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ आधा टीस्पून कसूरी मेथी, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर इसमें डालना है थोड़ा सा कोरिएंडर, यानी कि धनिया। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। और अब जो पनीर और आलू का डो हमने बनाया हुआ था, उसमें से थोड़ा डो हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि ये जो स्टफिंग है ये अच्छे से बाइंड हो पाए। तो चलिए, यहाँ पर ये जो स्टफिंग है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो अब जो आलू और पनीर का डो था, उसमें से हम ऐसे मीडियम साइज के बॉल्स बनाएंगे। फिर हमारे अंगूठे की सहायता से हमें इसके बीच में एक ऐसा गड्ढा बनाना है, और फिर जो ड्राई फ्रूट्स का हमने स्टफिंग बनाया हुआ था, वो स्टफिंग हम इसके बीच में ऐड करेंगे।
और अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हम इसको अच्छे से सील करेंगे, यानी कि बंद करेंगे, ताकि ये फ्राई करते टाइम पे तेल में बिखर ना जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कोफ्ता है ये बनकर रेडी हो चुका है, और इसी तरह आपको बाकी सभी कोफ्ता को भी बनाकर रेडी रखना है। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको मीडियम साइज के ही कोफ्ते बनाने हैं, क्योंकि क्या होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये तेल में जाने के बाद थोड़े से फूल जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कोफ्ते मत बनाइए, वरना आपको उसे खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने सभी कोफ्ते रेडी कर लिए हैं, और इतनी क्वांटिटी से मैंने यहाँ पर ये 15 कोफ्ते बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट में डाला हुआ है थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च। आप चाहो तो यहाँ पर कॉर्न स्टार्च के बदले मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब जो कोफ्ते हमने बनाए हुए थे, उन कोफ्तों को हमें इस प्लेट में डालना है और इसको इस कॉर्न स्टार्च से अच्छे से कवर करना है। यहाँ पर कोफ्ते को कॉर्न स्टार्च में डालने के बाद हम इन कोफ्तों को हाथों में रख कर ऐसे घुमाएंगे, ताकि जो भी ज्यादा कॉर्न स्टार्च लगा हुआ है ना, वो सारा का सारा निकल जाए। बस इसी तरह आपको बाकी सभी कोफ्तों को भी रेडी करके रखना है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इन कोफ्तों को फ्राई करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको फ्राई नहीं करना है, हम इसको सबसे आखिर में फ्राई करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको अभी से फ्राई करके रखेंगे तो जब तक हमारी ग्रेवी बनेगी तब तक ये जो कोफ्ते हैं वो काफ़ी अंदर से ठंडे पड़ते जाएंगे। तो इसीलिए पहले हमें यहाँ पर ग्रेवी रेडी करनी है और आखिर में हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मलाई कोफ्ता की बढ़िया सी ग्रेवी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में लेना है 3 टेबलस्पून तेल। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बे लीफ यानी कि तेज पत्ता डाल रहा हूँ। फिर हमें यहाँ पर इसमें डालनी है 4 इलायची यानी कि कार्डमम। फिर इसमें जाएगा 4 लौंग यानी कि क्लोव्स और 4 काले मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। अब इन सभी खड़े मसालों को हमें तेल में तब तक भूनना है जब तक ये जो खड़े मसालों का फ्लेवर है वो तेल में नहीं आ जाता। अब इस तेल में से खड़े मसालों की काफी अच्छे से खुशबू आना शुरू हो चुकी है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि तेल में खड़े मसालों का फ्लेवर आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इन खड़े मसालों को तेल में से बाहर निकाल रहा हूँ। अब हमें यहाँ पर इसमें ऐड करनी है 2 से 3 ग्रीन चिलीज यानी कि हरे मिर्च, और इन हरे मिर्च को मैंने बीच में से स्लिट कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पर आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ था, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। और अब हमें इनको मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए भूनना है। जब अदरक और हरे मिर्च अच्छे से सौते हो जाए तब आपको यहाँ पर इसमें डालना है 4 टोमेटोज। यहाँ पर मैंने इन टोमेटोज को मीडियम साइज में रफली चॉप कर लिया था, और इनको आपको तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये जो टमाटर है ये फटाफट से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर इसमें थोड़े से काजू यानी कि कैश्यू नट्स भी डालने हैं। इनको हम एक बार मिक्स कर लेते हैं और फिर हमें इसको ढक कर तब तक पकाना है जब तक जो काजू और जो टमाटर है वो एकदम ही सॉफ्ट नहीं हो जाते। और इनको अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने में लगभग 5 मिनट तो लगेगी। यहाँ पर लगभग 5 मिनट हो चुकी है और जो काजू और टमाटर है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। और जब ये काजू और टमाटर पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब हमें इसको एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करना है। इसको मिक्सर जार में डालने के बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंड करके इसकी प्यूरी रेडी करेंगे। चले यहाँ पर ये टमाटर की प्यूरी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम मसालों की एक पेस्ट बनाने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी ली हुई है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर। अगर आप इस ग्रेवी को और तीखा बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर और लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर हमें यहाँ पर इसमें डालना है 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी हमें पेस्ट रेडी करनी है। यहाँ पर मैं ये मसाले की पेस्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब हम इन मसालों को तेल में डालें तो वो जले नहीं। अक्सर क्या होता है कि जब हम तेल में सूखे मसाले डाल देते हैं तो वो जलने लगते हैं, तो ऐसा ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पेस्ट बनाई हुई है। चलिए यहाँ पर ये मसालों की पेस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम उसी कढ़ाई में लगभग 2 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। जब बटर और तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब जो मसाले की पेस्ट हमने बनाई हुई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे और फिर हमें इसको एक बार अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि क्योंकि हमने यहाँ पर पेस्ट बनाई हुई थी इस वजह से ये जो मसाले हैं ये जले नहीं।
मसालों को तेल में थोड़ी देर भूनने के बाद हमने जो टोमेटो प्यूरी बनाई हुई थी वो टोमेटो प्यूरी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमें यहाँ पर इन मसालों को और टोमेटो प्यूरी को एक बार अच्छे से मिक्स करना है। फिर हमें इस ग्रेवी को ढककर लगभग 5 मिनट के लिए पकाना होगा, ताकि जो मसाले हैं और जो टोमेटो प्यूरी है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर लगभग 5 मिनट हो चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके ऊपर तेल छूटना शुरू हो चुका है। तो अब हम इस ग्रेवी में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर जार में जो प्यूरी बनाई हुई थी उसको साफ करने के लिए जो पानी का इस्तेमाल किया हुआ था वही पानी मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ। और फिर हम इसको वापस ढककर लगभग 5 मिनट के लिए और पकाना होगा। यहाँ पर लगभग 5 मिनट हो चुकी है और हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी ये जो ग्रेवी है ये कितनी स्मूथ और कितनी सिल्की बनी हुई है। अब हम इस ग्रेवी में डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला। फिर हमें यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों के बीच में रख कर उसको क्रश करके इसमें डालना है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। फिर हमें यहाँ पर डालना है थोड़ा सा नमक। लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखें कि हमने टमाटर को भी पकाते टाइम पे थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल किया हुआ था, तो अब यहाँ पर इस वक्त बहुत ज्यादा नमक मत डालिए। अब हम इनको कर लेते हैं एक बार अच्छे से मिक्स। और फिर हमें यहाँ पर इसमें डालनी है 2 टेबल स्पून क्रीम यानी कि मलाई। मैं यहाँ पर बाजार की रेडीमेड मलाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहो तो जो घर पर मलाई होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मलाई को हम इसमें एक बार फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। और आखिर में हमें यहाँ पर इसमें डालनी है 1 टीस्पून चीनी यानी कि शुगर। शुगर डालने से आपकी जो ग्रेवी है ना उसका टेस्ट हल्का सा बढ़ जाता है, तो आप भी यहाँ पर शुगर का इस्तेमाल जरूर करिएगा। तो लीजिए यहाँ पर हमारी ये बहुत ही रिच और क्रीमी ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर कोफ्ता को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल दिया हुआ है और इस तेल को मैंने मीडियम गर्म कर लिया था। अगर आपके तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये जो कोफ्ते हैं ये एकदम ही फटाफट से काले पड़ते जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और उसे खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो तेल का टेम्परेचर है ये मीडियम गर्म ही होना चाहिए। जब मैं इसमें एक कोफ्ता डाल रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि तेल में काफ़ी कम बबल्स आ रहे हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि तेल जो है वो मीडियम गर्म ही है। यहाँ पर एक साथ बहुत ज़्यादा कोफ्तों को फ्राई ना करें, एक साथ सिर्फ 5 या 6 कोफ्तों को ही फ्राई करें। अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा कोफ्ते फ्राई करोगे तो जो तेल का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और आपके जो कोफ्ते हैं वो तेल में फट सकते हैं। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमेशा याद रखें कि कोफ्तों को फ्राई करते टाइम पे जो तेल है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर आपका तेल कम क्वांटिटी में होगा तो आपके जो कोफ्ते हैं वो कढ़ाई के नीचे की तरफ चिपकने लगेंगे और नीचे से एकदम ही काले पड़ जाएंगे, और तो और वो नीचे से चपटे भी हो जाएंगे, जिससे कि उनका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। बीच बीच में आप इन कोफ्तों को एकदम ही हल्के हाथों से पलटते भी रहिएगा। ये जो कोफ्ते होते हैं ना ये एकदम ही डेलिकेट डार्लिंग होते हैं। अगर आप जल्दबाजी में इसको फटाफट से पलटते जाओगे तो चांसेस है कि ये फट भी सकते हैं। तो इसको एकदम ही प्यार से आराम आराम से पलटते रहिए। यहाँ पर जो कोफ्ते हैं ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इनको मैं यहाँ पर एक टिश्यू पेपर पर निकाल रहा हूँ ताकि जो भी एक्सेस तेल है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाए। मैं आपको यहाँ पर एक कोफ्ते को तोड़ कर भी दिखाता हूँ ताकि आप देख सके कि ये अंदर से कैसा दिखता है। तो चलिए अब सारी चीज़ें बनकर रेडी हो चुकी है, तब हम इस मलाई कोफ्ता को सर्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ग्रेवी को एक कढ़ाई में रखा हुआ है और फिर जो कोफ्ते हैं उन कोफ्तों को हमें इस ग्रेवी में रखना है। लेकिन रुको, अभी यहाँ पर रेसिपी खत्म नहीं हुई है। हम इसमें एक छोटा सा और ट्विस्ट ऐड करेंगे। इस ग्रेवी में एक अच्छी सी शाइन देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा बटर का तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 छोटी चम्मच बटर का इस्तेमाल किया हुआ है और बटर जब मेल्ट हो जाए तब आपको यहाँ पर इसमें एकदम ही कम लाल मिर्च पाउडर डालना है और फिर आपको लाल मिर्च और बटर को फटाफट से मिक्स करना है ताकि जो लाल मिर्च है वो जल ना जाए। और फिर हम इस बटर के तड़के को हमारे मलाई कोफ्ता के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ऐसा करने से आपकी जो ग्रेवी है ना उसमें एक बहुत ही बढ़िया सी चमक आ जाती है। अब हम इसको गार्निश करने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम यानी कि मलाई ऐड करेंगे और फिर इसके बीच में मैं थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया रख रहा हूँ। तो लीजिए यहाँ पर हमारा ये बहुत ही रिच और क्रीमी मलाई कोफ्ता बनकर रेडी हो चुका है, और वो भी बिना प्याज और लहसुन के। तो आपको ये मलाई कोफ्ता की रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में जो कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर लेना।